मम्मी मम्मी, मुझे ये बड़ी वाली गुड़िया चाहिए। भाई साहब, ये वाली गुड़िया कितने की है? बहन जी पूरे 2000 की है, लेकिन आपके लिए 1500 की लगा दूंगा। भाई साहब, 1500 रुपए तो बहुत ज्यादा है। आप ये बताइए, ये छोटी वाली गुड़िया कितने की है? बहन जी सिर्फ 100 रुपए की है। ठीक है, आप ये दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे बड़ी वाली गुड़िया ही चाहिए। पिंकी बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अभी पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो हम तुम्हें जरूर ये बड़ी वाली गुड़िया दिलाएंगे। और उसके साथ मैं अपनी गुड़िया रानी को बिल्कुल इस गुड़िया की तरह एक नई फ्रॉक भी दिलवाऊंगा। सच्ची पापा? हाँ मेरी गुड़िया रानी। पिंकी अपने माँ बाबा की बात सुन छोटी गुड़िया ले लेती है और अपने माँ बाप के साथ मेला घूमती है। कहने को अरविंद और रुचिका का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी छोटी सी बेटी पिंकी के साथ गरीबी में ही लेकिन खुशी खुशी रहते थे। पिंकी बेटा, कल भी तुमने अपना टिफिन खत्म नहीं किया था, आज पूरा टिफिन खाना है। मम्मी मम्मी, कल टीचर कह रही थी हमारे स्कूल की नई यूनिफॉर्म आ गई है। अगले महीने से पहले आप लोगों को मुझे नई यूनिफॉर्म दिलानी है और 2 महीने की मेरी स्कूल की फीस भी भरनी है। टीचर ने कल मुझे फीस के लिए बहुत डांटा था। अरविंद जी, काम की भाग दौड़ और घर के खर्चों में तो हम पिंकी की स्कूल फीस के बारे में भूल ही गए। रुचिका, कुछ समय पहले ही मालिक मालकिन से हमने एडवांस लिया था। मुझे नहीं लगता अब वो लोग हमें फिर से एडवांस देंगे। महीना खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। जैसी तनख्वाह मिलेगी सबसे पहले पिंकी की स्कूल की फीस भरेंगे। रुचिका और अरविंद दोनों ही एक बड़े से बंगले में काम करते थे। जहां रुचिका घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती, वहीं अरविंद ड्राइवर का काम करता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और आज अरविंद और रुचिका को उनकी तनख्वाह मिलने का दिन होता है। ये लो, तुम दोनों की तनख्वाह है और कल से तुम दोनों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालकिन, हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब तुम लोग वहां तो काम करने के लिए नहीं आ सकते ना, इसलिए अपने मकान मालिक के दूसरे शहर में चले जाने की वजह से रुचिका और अरविंद की साथ में ही नौकरी छूट जाती है। दोनों पति पत्नी कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई ढंग का काम नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें मिली गई तनख्वाह से ही अब उन्हें काम मिलने तक अपना खर्चा चलाना था। ये क्या माँ, आज भी तुमने खाने में दाल चावल बनाए? एक हफ्ते से तुम हमें दाल चावल ही दे रही हो। पिंकी बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मेरी और पापा की नौकरी छूट गई है। जब तक हमें नई नौकरी नहीं मिलती तब तक हमें यही सब खाकर ही अपना गुजारा चलाना होगा। आज मेरे दोस्त शाम से मेरी बात हुई थी। उसकी फैक्ट्री में एक मजदूर की जरूरत है, इसलिए मैं कल से वहां जाऊंगा। ये क्या जी, अब आप मजदूरी का काम करेंगे? अब जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती तब तक घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी ही क्या, अगर मुझे सड़क पर झाड़ू भी लगानी पड़े तो मैं जरूर लगाऊंगा। समय बीतने के साथ साथ पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिससे घर में परेशानी का माहौल बढ़ जाता है। इसी बीच एक गुंजी वाला आता है। गुजिया ले लो गुजिया, गर्मा गर्म स्वादिष्ट गुजिया ले लो गुजिया। अंकल, ये गुजिया कितने की है? 250 रुपए किलो। अंकल, मुझे 10 रुपए में एक गुजिया दे दो। क्या 10 रुपए में? चल भाग यहाँ से। ये मेरी गुजिया का ठेला है, ना कि मूंगफली का, जो मैं तुझे 10 रुपए में गुजिया दे दूंगा। गुजिया वाला बेचारी पिंकी को डांट कर वहां से भगा देता है। पिंकी रोते हुए अपने घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भी गुजिया खानी है, मेरे लिए गुजिया बनाओ ना। मेरे पास तो गुजिया बनाने जितने पैसे नहीं हैं, अब क्या करूं, कैसे खिलाऊंगी अपनी बेटी को गुजिया? माँ, तुम चुप क्यों? मुझे गुजिया बनाकर दोगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे जरूर गुजिया बना कर दूंगी। अपनी बेटी को गुजिया के लिए ऐसा रोता देख रुचिका घर की खर्ची में से कुछ पैसे उठाकर गुजिया बनाने का थोड़ा बहुत सामान ले आती है और उससे अपनी बेटी को थोड़ी बहुत गुजिया बना कर देती है। माँ, ये गुजिया तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे एक और दो ना। हाँ मेरी बच्ची, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। अरे भाई, क्या बना है? बाहर तक खुशबू आ रही है। कुछ नहीं, बस
पिंकी के लिए गुजिया बनाई थी। लेकिन ये क्या, आपके कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो होली आने वाली है ना, तो कुछ बच्चों ने पानी डाल दिया था। ये बच्चे भी ना, छोड़िए, लीजिए आप भी गुजिया खाइए। अरविंद जैसे ही रुचिका के हाथ की बनी हुई गुजिया खाता है तो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की गुजिया का तो जवाब नहीं। वाह, तुम्हारी जैसी गुजिया तो कोई भी नहीं बना सकता। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दुनिया की सबसे अच्छी गुजिया बनाती हो। अरविंद पिंकी रुचिका की गुजिया की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी अरविंद को अपने भीगा हुआ कुर्ता देखकर एक तरकीब सूझती है। अरे रुचिका, होली आने वाली है, तो क्यों न तुम भी और मिठाइयां वालों की तरह ये गुजिया बनाकर बेचो। होली के दिन करीब है, कोई कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन गुजिया जरूर खरीदता है। लेकिन इसके लिए तो पैसे भी होने चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं फैक्ट्री मालिक से थोड़ा एडवांस ले लूंगा, उससे तुम गुजिया बनाने का सारा सामान ले आना। और मेरा एक दोस्त है, उसके पास कब से एक ठेला है, मैं उससे ठेला भी ले आऊंगा। माँ, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर बाजार में गुजिया बेचेंगे। अपने पति और बेटी की बात सुन अब रुचिका के अंदर भी बाजार में गुजिया बेचने की एक नई लहर जागती है। अरविंद रुचिका को गुजिया बनाने का सारा सामान लाकर दे देता है। रुचिका अपनी बेटी के साथ मिलकर गुजिया बनाने की सारी तैयारी कर देती है और ठेले पर गुजिया बनाने का सारा सामान रखकर बाजार में ले जाकर अपनी बेटी के साथ गुजिया बेचना शुरू करती है। गुजिया ले लो, गुजिया गर्मा गर्म स्वादिष्ट गुजिया ले लो, होली के शुभ त्योहार पर गर्मा गर्म गुजिया ले लो। ऐसी गुजिया आपने आज तक नहीं खाई होगी। एक बार आओगे बार बार मांगोगे। ले जाओ गर्मा गर्म स्वादिष्ट गुजिया। बहन जी, जरा मुझे 250 ग्राम गुजिया देना। अरे मुझे भी 1 किलो गुजिया दे दो। जहां एक तरफ रुचिका गर्मा गर्म गुजिया तलती है, वहीं पिंकी कस्टमर को गुजिया पैक करके देने का काम करती है। होली की वजह से चारों तरफ लोग मिठाइयां गुजिया बेच रहे थे, जिसके चलते रुचिका और पिंकी की कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी हार नहीं मानती हैं। ये गुजिया कैसी दी है? साहब 200 रुपए किलो है। क्या ये सड़ी हुई गुजिया 200 रुपए किलो की है? इसे तो मैं 50 रुपए किलो में भी ना खरीदूं। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये गुजिया हमने बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी चीजों से बनाई है। इसमें हमने किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की है। तुम गरीबों के खून में ही मिलावट करना होता है, और तुम कह रही हो कि तुमने इसमें कोई मिलावट नहीं की। मेरी माँ सच कह रही है, ये बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो इसे खाकर देखिए। ना बाबा ना, पता चले इसे खाकर मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो। उस अमीर घमंडी कस्टमर राजेश की बात सुन पिंकी और रुचिका के गुजिया के ठेले के आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, जिसके चलते अब जो कुछ कस्टमर पिंकी रुचिका के ठेले पर गुजिया लेने के लिए आया करते थे, अब वो कस्टमर भी गुजिया लेना बंद कर देते हैं, जिससे अब रुचिका काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी और अब सिर्फ होली को 1 दिन रह गया था। माँ, क्या हम इस साल होली नहीं मना पाएंगे? पता नहीं बेटा, ये तो अब भगवान ही जाने कि इस साल हमारी किस्मत में होली मनाना लिखा है या नहीं। रुचिका और पिंकी मायूस होकर अपने गुजिया के ठेले पर कस्टमर के आने की राह देख रहे होते हैं कि तभी उनके ठेले के पास एक अनिल नाम का आदमी कॉल पर बात करता हुआ आता है। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम गुजिया का ऑर्डर कैंसिल कैसे कर सकते हो? कल मैं होली पार्टी में अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? अरे मेरी बात तो सुनो। न जाने आजकल की मिठाई वालों को क्या हो गया है, ऑर्डर लेकर कैंसिल कर देते हैं। अब मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ से गुजिया ले सकते हैं, मैं बहुत अच्छी गुजिया बनाती हूँ। क्या? तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी गुजिया अच्छी होगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। एक बार आप खाकर देखिए, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी गुजिया बनाती है। इतना कहकर पिंकी उस आदमी को गुजिया का एक पीस उठाकर देती है। वो आदमी जैसे ही गुजिया खाता है, अरे वाह भाई वाह, इतनी स्वादिष्ट गुजिया। तो इतनी गुजिया अच्छी तो आज तक मैंने नहीं खाई, कसम से मजा आ गया। वाह, आह क्या गुजिया है। अब तो तुम कल मेरे सभी मेहमानों के लिए गुजिया बनाओगी। ये लो एडवांस, कल सुबह तक सारी गुजिया तैयार कर देना।
अनिल रुचिका को गुजिया के लिए एडवांस देकर चला जाता है, जिसके बाद रुचिका और पिंकी होली के दिन सुबह सुबह उठकर ढेर सारी गुजिया बनाती हैं और अनिल को दे देती हैं, जिससे उसकी काफी अच्छी कमाई होती है। जो पहले रुचिका और पिंकी से गुजिया लेने से मना कर देते थे, वही लोग अब उनके ठेले के बाहर लाइन लगाकर गुजिया लेने के लिए खड़े होते हैं। अरे मुझे 1 किलो गुजिया देना। मुझे भी 2 किलो गुजिया चाहिए। और मुझे पूरे 3 किलो गुजिया चाहिए। अरे जल्दी से दे दो। माँ, क्या आज भी हम लोग गुजिया ही बेचेंगे, होली नहीं मनाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, बस ये जो कस्टमर है उनको गुजिया देकर हम लोग घर जाएंगे और खूब होली खेलेंगे। रुचिका पिंकी सभी लोगों को गुजिया देकर अपने घर चली जाती हैं और अब पूरा परिवार धूमधाम से होली खेलता है और सब लोग रुचिका की बनाई हुई गुजिया भी खाते हैं। धीरे धीरे पूरे मार्केट में रुचिका की बनाई हुई गुजिया किसी आग की तरह फैल जाती हैं और अब हर कोई गुजिया का ऑर्डर रुचिका को ही देता है। हर साल होली पर रुचिका गुजिया बनाती है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा स्वीट रेस्टोरेंट भी खोल लेती है, जिसमें वह गुजिया के साथ साथ तरह तरह की मिठाई भी बनाकर बेचती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमें अपने जीवन में हार ना मानकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत ही एक दिन आपकी सफलता की कामयाबी बनती है।